ये भी कह रहे हैं जिसका नाम कटा है उस व्यक्ति को प्रस्तुत करिए ना कि ये व्यक्ति है और ये भारत का नागरिक है, इसका नाम इसमें होना चाहिए। मगर आप जिनके नाम कट रहे हैं, दरअसल ये आपकी क्रोनोलॉजी है, आपने जानबूझकर ऐसे फर्जी नाम लिखवाए थे। आज जब वो कट रहे हैं तो आपको महसूस हो रहा है कि आपका नाम कट रहा है। ये इसलिए आपको पता है क्योंकि वो लिखवाए भी आपने हैं, और वो ऐसे लोग। आरोप गंभीर है आप पर कि आप ही ने लिखवाए थे फर्जी नाम, अब वो कट रहे हैं तो आपको दिक्कत हो रही। गंभीर आरोप लगाया, जवाब ले लीजिए। सही बात, बिल्कुल बिल्कुल सही। सही कह रहा हूं। हमारे फर्जी वोटर है और हम हार रहे हैं, और जो जीत रहा है, ठीक है, वो बहुत दूध का झूला है। अब देखिए ना किस प्रकार से बेवकूफी भरी बातें यहाँ पर हो रही है। हमने राहुल गांधी जी ने राहुल गांधी जी ने जब प्रेस के सामने, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कह रहे हैं ना, एफिडेविट तो दिया ही नहीं, आरोप लगाकर भाग गए। जैसे आप चाहे वो राहुल गांधी हो दिल्ली में, और राहुल गांधी जी ने आप बोलने का मौका देंगे नहीं, सच आप सुनने देना नहीं चाहते जनता को। आप अपनी बात बोलकर फिर जोर जोर की बात करते हैं ताकि आपकी बात हो जाए, हमारी बात ना पहुंच पाए। बहुत अच्छी बात है। एसआईआर की प्रक्रिया को तो समझिए, पहले उस प्रक्रिया को समझिए। और मैं तो फिर से कह रहा हूं, एक भी भारत का नागरिक ऐसा ना हो जिसका नाम मतदाता सूची में ना हो, जिम्मेवारी के साथ कह रहे हैं। और उसके साथ आपने आप बड़ी जिम्मेदार पार्टी, हम जानते हैं आपको, आपने बहुत जिम्मेदार पार्टी, हम आपको जानते हैं कि आपका चुनाव आयोग इस वीडियो रिकॉर्डिंग को नहीं दे सकता, डिजिटल फॉर्मेट में जो है मतदाता सूची को नहीं दे सकता। बहुत जिम्मेदार लोग हैं, हम समझते हैं इस चीज को, और काफी जिम्मेदार लोग इस भारत के अंदर हैं जो इसके संविधान को चकनाचूर करना चाहते हैं, नस्तनाबूद करना चाहते हैं, जनता से मतदान का अधिकार छीनना चाहते हैं। जब सब जगह आपके बीएलए गए हैं, आपके पास सूची है, तो फिर डिजिटल की जरूरत क्या है? समर जी, आप भी तो कहीं ना कहीं अड़ंगा लगा रहे हैं। बीएलए आपके सब जगह गए, सब डिटेल आपके पास है, हर बूथ की जानकारी आपके पास है, फिर भी आपको चुनाव आयोग से चाहिए डिजिटल चोरी हुई है, भी आप ही बता रहे हैं। वोट चोरी हो रही है, भी आप ही बता रहे हैं, तो बता दीजिए ना इस वोट की चोरी हुई है, सीधा तो है उसमें। यदि यहाँ कोई गड़बड़ी हुई तो बीएलए सामने रख दे, भाई ये गड़बड़ी हुई है, ये 5 नाम है, 5 ही बता दीजिए भाई। गांधी जी ने, वही तो बात कह रहा हूं मैं आपको जी, कि क्या राहुल गांधी जी ने मीडिया के सामने उन लोगों को नहीं प्रस्तुत किया जिनके नाम उनके ही पड़ोसी? अभी मैं उसी मीडिया के सामने आपसे सबूत की बात कर रहा हूं, तो आप कह रहे हैं पहले थाने में जाएंगे, सबूत होंगे तब मीडिया के पास आएंगे। आप ही पहले कुछ कह रहे थे, आप कुछ कह रहे हो। चलाने से काम नहीं चलेगा। एक शपथ, आपकी बात ब्रजेश जी, और आप अपनी बात रख दीजिए। आपके चैनल के माध्यम से आप क्या बताना चाहते हैं ये बता दीजिए। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सबूत तो आप दे नहीं रहे हो। अभी आप कह रहे थे पहले मीडिया के पास जाएंगे कि थाने जाएंगे, अब आप कह रहे हैं कि साहब हम सबूत बांधेंगे। सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। ठीक है, लोया जी आ जाने दीजिए, बात आ जाने दीजिए। सेट एजेंडा है, उससे थोड़ा सा हटके बात कीजिए। मेरा कोई सेट एजेंडा नहीं है, मैं सच उगलवाना चाहता हूँ आपसे बस। नहीं, हाँ, मैं आपको सच बता रहा हूँ। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने कहा कि वोट चोरी हो रही है देश में, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप सुनिए, बीच में बोलने लग जाएंगे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना भाई, तो कह रहे सबूत ना तब दिए ना, आप दे रहे हो आप। अरे सबूत नहीं दिए। चलो राहुल गांधी को छोड़ दीजिए भाई, ब्राजील, अरे आपके बीएलए ने तो सबूत दिए होंगे। बोलने का मौका देते फिर बोलने नहीं देते। ये गलत बात है आपके, ये आपकी बहुत गलत बात है। मौका दे रहा हूँ मैं, सबसे ज्यादा तो आप ही से बुलवा रहा हूँ महाराज। आप बोलने का मौका देते, महाराज सबसे ज्यादा आप ही से बुलवा रहा हूँ। आप बोलने का मौका देते फिर बोलने नहीं देते। समर भाई, राहु में जीतू पटवारी जी की खाती समाज की हजारों वोट हैं, वो सजाती वोटरों को लाके खड़ा कर देते कि भैया ये 50 वोटर मेरी समाज के, इनका नाम कट गया। देखिए ब्रजेश जी, मैं एक छोटा सा प्रश्न करता हूं, क्या 522 पोलिंग बूथ पर एक दिन में जाना संभव है? समर भाई के लिए मैं जो चाहे वो साधन उन्हें उपलब्ध करा दूंगा, मगर राहुल गांधी की इस तरह की अटपटी और चटपटी बातों को ये यहाँ रिपीट करते हैं, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा? 522 मतदान केंद्र होने के लिए 2 विधानसभाओं की आवश्यकता पड़ती है। जब पूरे मतदान केंद्रों पर जिस पे उम्मीदवार नहीं जा पाता है, उस पे आप कह रहे हैं वोटर चला गया, इससे ज्यादा छोटा सा जवाब दे दीजिए समर जी, नहीं तो उनका आरोप लगेगा, बस जवाब नहीं आ पाएगा। छोटा सा जवाब प्लीज समर जी, आप तो सुन हो गए महाराज। नहीं, सुन नहीं हो गए, हम सुन रहे हैं, हम आप जवाब देना चालू करेंगे फिर आप बीच में बोल दोगे। नहीं, मेरे पास समय नहीं, मैं खुद ही कह रहा हूं, जल्दी बोलिए। आप तय कर लीजिए कि आप सुनेंगे, उसके बाद आप 30 मिनट में जो 30 सेकंड में जो बोलना चाहते हो बोल दीजिए। जिस प्रकार से माननीय राहुल गांधी जी ने वोट चोरी का आरोप लगाए, स्टेज पर आकर जनता के सामने, मीडिया के सामने, वो ब्राजीलियन मॉडल
वो 10 फीट ऊंची थप्पी वाली जो मतदाता मॉडल ने इनकार कर दिया, फिर आप कहते फिर वही बात है, आप चाहते ही नहीं है, आप चाहते ही नहीं भाई कि जनता को असलियत पता चले। चलिए माफी चाहता हूँ समर जी, समय की बाध्यता इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो एसआईआर पर लड़ाई अब एफआईआर पर पहुंच गई है। एफआईआर हो रही है तो डर किस बात का, सच्चाई सामने आ जाएगी। ना पक्ष को डरना चाहिए ना विपक्ष को डरना चाहिए। जो शिकायत कर रहे हैं सबूत के साथ करें, सत्ता पक्ष उसकी जांच कराए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन सियासत है, नैरेटिव सेट करने की कोशिश है, वो दोनों तरफ से हो रही है। अब देखना यह है कि जनता इसको कैसे लेती है। बहरहाल मुद्दा तो है में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी।